आज हम सब सीखेंगे 3.5 का, जिसमें दिया गया है सिर्फ वर्ग गुणन विधि बनाने के लिए। इसमें देखना है कि इसमें कहा गया है जिसका अद्वितीय हल, जिसे 3.5 के पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। किसी का कोई हल नहीं है या किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्गीकरण विधि से ज्ञात कीजिए। यानी समीकरण जब भी हम सब पढ़ते थे तो उसमें 5 नियम से बनाया जाता है, जिसमें 3-4 हो गया पहले, और यह सिखाने वाले हैं वर्गीकरण विधि। सबसे सीख जाने की बात समझिए, सभी मैथ आसान हो जाता है, और नहीं सीखिएगा तो फिर मैथ हार्ड हो जाएगा। इसको आज सिखाने का प्रयास करेगा वर्गीकरण विधि। तो वर्गीकरण विधि बनाने के लिए केवल एक ही नियम लगाना है, जो कि कहा गया है A1/A2 B1/B2। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। केवल मेरा समीकरण में यदि ए वाला आएगा तभी हम क्या करेंगे, इसको वर्गीकरण विधि बनाएंगे अथवा नहीं बनाएंगे। ठीक, यदि मेरा समीकरण आता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी तीनों अगर जो बराबर आ जाता है मान, तो इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। आपका बुक जो है NCERT में पेपर नंबर आपका दिया रहेगा कितना पर, हाँ 66 पेपर नंबर या नीचे में दिया रहेगा, देख लीजिएगा आप सब। और यहाँ देखिए कुछ फार्मूला भी लिखा हुआ है एक्स की मान निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए सीधा से मतलब लिख जाएगा, इसका सोल्यूशन नहीं किया गया है। और सोल्यूशन करके देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वाई का मान लिखा हुआ है निकालने के लिए, फिर आपका यहाँ पर एक्स का मान निकालने के लिए लिखा हुआ है। ठीक, जैसा कि यहाँ देखिए लिख दिया है हम एक्स के मान निकालने के लिए या वाई का मान निकालने के लिए डायरेक्टली, और ऐसे फिर अलग अलग करके भी दो तरह से हम लिख दिए हैं एक्स का मान और वाई का मान निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ तक हो गया था। अब बात समझना है कि A1/A2 और B1/B2 दोनों को मान बराबर रहेगा, और नोट इज इक्वल टू, यानी कि C1/C2 के मान बराबर नहीं रहेगा। इसको हम सब बोलते हैं कौन समीकरण है, कोई हल नहीं होगा। ठीक, अगर जो इसमें से वर्गीकरण विधि बनाना है 3.5 का पहला, तो इसमें अगर अद्वितीय हल आएगा केवल तभी हम बनाएंगे अथवा नहीं बनाएंगे इसको। ठीक, अब इसको देखते हैं। और एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले सबसे आसान समझिए तो यही फार्मूला है वर्गीकरण विधि, एक्स का मान निकालने के लिए और वाई का मान निकालने के लिए। दूसरा मेरा यहाँ पर है दिया गया, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये डायरेक्टली लिखा हुआ कैसे होता है जो ये भी बता देंगे और इसको भी समझा देंगे। पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि आप सबके यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ गुना मतलब कि यहाँ भी डायरेक्ट बाइक मान लिखा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है। तो हमको लगता है कि इसको पहले एक बार समझ जाए कि कैसे ऐसे हो जाता है, और इसको भी कैसे शॉर्ट फॉर्म में करके यहाँ बाइक मान लिख दिया जाता है। ठीक, जैसा कि देख पा रहे हैं कि ABCD को जो अक्षर होता है, ABCD वाला अक्षर, इसको हम सब बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोला जाता है, अल्फ़ाबेट बोला जाता है। जैसे ABC के जो भी अक्षर दिया गया A से Z तक, इस सब को बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स। ये सबसे आसान मैथ, इस समझने के लिए, मैथ को पढ़ने के लिए इसको समझना पड़ेगा आपको। तो इसमें देखना होगा कि यदि बराबर के पहले संख्या ABCD का अक्षर यानी अल्फ़ाबेट वाला जो भी रहेगा इस साइड में, तो ये अगर जो रहेगा इस साइड में प्लस में, तो इसके बाद जो यही अंक को परिवर्तन यानी ये पट्टी जो पलटा जाएगा, तो इसका चिन्ह जो हो जाएगा मेरा प्लस में रहेगा। ठीक है, और यदि इस साइड में रहेगा माइनस में और इसको इस साइड ले जाने पर तो क्या जाएगा, उल्टा जाता है, क्या आता है, प्लस। अगर वही संख्या अगर जो इस साइड है आपका गुना में, तो इस साइड जाकर क्या जाता है, भाग में। जैसा कि आपको समझाना चाहेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए इस साइड को हम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप बताइए कि इसमें जो अंक भी है और जिसको बोलते हैं डिजिट और अल्फ़ाबेट भी है, यानी कि इसमें ABCD का अक्षर भी दिया गया है
और अंक भी दिया गया। तो इसमें समझना है कि इसमें ABCD के अक्षर या बराबर के बाद में अंक है, तो हमको इसका ध्यान देना है कि ये 4 जो है मेरा अंक है। क्यों? क्योंकि 4 जो है ये अंक में गिनती होता है, ABCD के अक्षर में आता नहीं है। ठीक, तो इस साइड बराबर के बाद जैसा रहेगा इस साइड से उसको ही ले जाएंगे। जैसे कि इस साइड मिल रहा है मेरा अंक, ठीक है, तो इस साइड से हम अंक ही ले जाएंगे। तो अंक की साइड दिखाई दे रहा है, ABCD वाला अक्षर नहीं होता अंक कौन होगा? 2 हो जाएगा। तो इसको ले जाएंगे इस साइड, ठीक है। कहा ई जो है ABCD यानी अल्फाबेट वाला, तो अल्फाबेट मेरा बराबर के बाद में नहीं है, इसलिए हम इसको ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे? इसको अंक को ले जाएंगे। ठीक, एक बात ये भी सिखाया गया था कि अगर जो ई बराबर के इस साइड जो संख्या प्लस में है और उसको उस साइड ले जाएंगे, तब प्लस वाला किससे बदल जाता है? माइनस से बदल जाता है। यानी कि इस साइड ABCD का अक्षर यही साइड आ जाएगा, ये प्लस है तब ये प्लस में प्लस से रहेगा। और इसको देखिए कि ये क्या है मेरा, कुछ नहीं था, आगे बढ़ेगा प्लस में, तो इसको इस साइड बदलने पर क्या होता है? उल्टा प्लस हो जाएगा, क्या होता है? माइनस। यानी कि यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, यानी x बराबर घट कितना हो जाएगा? 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। अब ध्यान देना, एक और देखिए, जैसा कि हम लिख देंगे कि x - 2 बराबर, यहाँ पर बात मतलब लिख दिया 5। ठीक, अब इससे मान निकाला, इसमें भी ABCD का अक्षर में वही ध्यान रखना है कि बराबर के बाद जैसा जो भी अंक रहेगा तो अंक ले जाएंगे, ABCD का अक्षर रहेगा तो ABCD का अक्षर ले जाएंगे। ठीक, जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें ABCD का अक्षर नहीं है, मेरा अंक है, तो इस साइड से भी हम अंके को ले जाएंगे। ठीक, और ABCD का अक्षर मेरा यही साइड आ जाएगा, तो इसमें x बराबर 5, यहाँ पर कितना लिखा हुआ? -2, तो माइनस वाला चिन्ह बदलने के बाद क्या आता है? प्लस में, यानी माइनस में 2 है तो यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस में, यानी इसमें x का मान क्या हो जाएगा? प्लस में 7 हो गया। ठीक, अब एक बात सीखना है कि गुना वाला, जो कि बहुत ही अच्छा है इसको समझाने के लिए, ये समझ गए गुना वाला, तो आपका ये x y का मान जो है इस शॉर्ट फॉर्म समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप इसको लगाने से अच्छा आपको ज्यादा बेहतर लगेगा कौन? कि यही अच्छा लगेगा, जब समझ जाइएगा तब। ऐसे देखने में लगता है आसान, मगर आसान यही है। अब इसको देखना है कि इस साइड बात मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ABCD के अक्षर के साथ जब भी कोई अंक लिखा हुआ दिखाई देगा तो समझिए कि वो क्या है? गुना में। क्या है? गुना में। ठीक, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ जोड़ का साइन है यानी चिन्ह है, और नहीं घटाव का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है? तो कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे इसको? गुणज में। क्या है इसका? गुणज में। ठीक, अब इसका मान निकालने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके बाद जो है मेरा अंक है, ना कि इसमें ABCD का अक्षर बाद में ABCD का अक्षर है ना बराबर के बाद, तो इसमें अंक है, तो इससे अंक ही इधर जाएगा। ठीक है, एक बात और कि जो गुना में इस साइड था, यानी देखिए इस साइड गुना में, वही चीज पट्टी को आता है भाग में, यानी 4 अब बटा कितना जाएगा? नीचे, जैसे कि इससे भाग में देना है तो भाग तो मेरा नीचे होता है, यानी कितना हो गया आपका? कट करके 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता है, जब भी मतलब ऐसे ध्यान दीजिए, इसको देखना पड़ेगा। मान लो कि हमने इससे थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जब दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट, दाहिना बायां, यदि आपका बराबर में लिखा हुआ है भिन्न, तो इसको क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं कैचिया गुना। यानी इससे गुना होगा x गुने 2, और कितना जाएगा? 3 गुने 5, यानी कि 2 गुने x हो जाएगा, और कितना जाएगा? 3 गुने 5, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि जब भी बराबर यानी दोनों पक्ष में भिन्न हो और ABCD का अक्षर जो भी दिया रहेगा उसको मान निकालना रहेगा, क्या करना पड़ेगा? कैचिया गुना इसको बोलते हैं, या तो क्रॉस गुना भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस गुना भी बोल सकते हैं। देख रहे हैं कि इससे क्रॉस करेंगे तो इसमें 2 में मिलेगा, और इससे क्रॉस करेंगे तो इसमें 3 मिलेगा, यानी 3 × 5 हो जाएगा और 2 × 6 हो जाएगा। इसमें मायने ये रखता है कि ये 3 और 5 कितना है? 2 × x। अब इसको ये समझना है कि हम इस साइड रखें या इस साइड रखें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 × 5 को इस साइड भी कर सकते हैं, या 2 × x को क्या करते हैं? इस साइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2x बराबर कितना हो जाएगा? इतना, और उसके बाद इससे गुणा कर सकते हैं, या इसको आप इस साइड भी लिख सकते हैं और इसको इस साइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा समझा दिए हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि इससे और इसमें गुणा करना पड़ेगा,
और इससे इसमें गुना पड़ेगा, फिर इससे क्या होगा, इसमें डिवाइड हो, जो कि यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3.5 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है